हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अगर आपकी बाइक कम एवरेज दे रही है तो बहुत सारे रीज़न्स उसके हो सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को रीज़न एक बताए भी हैं। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब फोकस चाहता हूँ आप लोग करिए। जैसे जिन बाइक्स में पीछे डिस्क ब्रेक है, जैसे मेरी बाइक में है, और स्पेशली अगर जो डिस्क ब्रेक है वो नॉन ABS है आपकी बाइक में, तो इसकी वजह से आपके एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ सकता है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये मास्टर सिलेंडर है यहाँ पर, और रिजर्वेयर भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में फ्रंट जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें मास्टर सिलेंडर और रिजर्वेयर दोनों एक ही जगह पर होते हैं। रियर डिस्क ब्रेक में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जिसमें मास्टर आपका ये रिजर्वेयर यहाँ होता है और बाकी आपका पिस्टन असेंबली यहाँ पे लीवर के पास, यहाँ पर आपके पीछे यहाँ पर इस जगह पर लोकेटेड होती है। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ब्रेक का जो ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट फिर यहाँ पर लोअर पे आ चुका है, जिसके नीचे की क्रिटिकल लेवल माना जाता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, एयर अंदर जा सकती है, ब्रेक फेलियर का चांस हो सकता है। अब यहाँ पीछे आते हैं, ज़रा गौर करिएगा तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर आपका ब्रेक पैड जो है वो अभी घिसा नहीं है पूरी तरह से, और इसकी ठीक ठाक लाइफ देखिए। अभी बाकी आपको दिख रहा होगा, एक साइड में ये दिख रहा है दूसरा, और ये दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो आपका ब्रेक पैड में जो वेयर एंड टियर लिमिट दिखाई दे रही है, ये लिमिट अभी मान करके चलिए कुछ नहीं तो कम से कम नेक्स्ट 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार तक किलोमीटर तक ये चलेगी, डिपेंड करता है चलाने पर। तो मेरा जैसे ब्रेक पैड है जल्दी घिस जाता है, कुछ लोगों का काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो मान करके चलिए ये जो जो आपका ब्रेक पैड का वियर एंड टियर जो आपका दिख रहा है, इसका लिमिट दिख रही है, इतने किलोमीटर चल जाएगी। और तब तक जब आपका वो तक घिसने पर आएगा, उसका नंबर आपका पूरा घिसने पर आएगा, तब तक क्या होगा, ये जो आपका लेवल है इसका, जैसे जैसे वो घिसेगा तैसे तैसे फ्लूइड मूव करेगा और ये फ्लूइड का लेवल आपका नीचे आ जाएगा। अब करते क्या है बहुत सारे लोग, या अक्सर बहुत सारे मैकेनिक हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, इस लेवल को आपका फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी इसको यहाँ तक फिल कर दूँ। अब सपोज़ करिए होगा क्या कि जब मैंने इसको मान करके चलिए हाफ़ लेवल तक यहाँ तक फिल कर दिया, अब नया ब्रेक पैड जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो होगा क्या कि वापस हम लोग जो पिस्टन जो हमारा मूव कर गया होगा काफ़ी, उसको हम पुश करेंगे अंदर की तरफ और उसको नए ब्रेक पैड को इंस्टॉल कर देंगे। नए ब्रेक पैड को जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे, पिस्टन को पुश करेंगे, तो जो ऑयल लेवल यहाँ पर था पुराना ऑयल रिटर्न होगा इसमें ब्रेक फ्लूइड, और वो रिटर्न होकर के पूरा ऊपर तक इस कैप को फिल कर देगा। अब कैप को पूरी तरीके से फिल कर देगा, जो इसका अपर लेवल आप लोग देख रहे हैं इससे भी ऊपर तक वो लेवल आ जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या कि वो फ्लूइड जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाएगा अपने आप। जब वो प्रेशर में आ जाएगा तो वो हाइग्रोस्कोपिक फ्लूइड होता है, और वैसे तो कोई भी फ्लूइड हो अगर वो प्रेशर में है तो प्रेशर अगर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रेशर किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करता है। उसके पास यहाँ दो डायरेक्शन है, एक है कैप और दूसरा है आपका ये जो होस जा रही है। कैप में वो प्रेशर रिलीज़ हो नहीं सकता क्योंकि कोई गैस नहीं बन रही है, वहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड यहाँ से मूव कर नहीं सकता क्योंकि एकदम प्रॉपरली टाइट है। दूसरी जगह बचती है उस प्रेशर को मूव करने के लिए होस, और इस होस से होकर के फाइनली वो प्रेशर कहाँ पे जाएगा, आपके कैलिपर में। वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, वो आपके ब्रेक पैड पर अननेसेसरी ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है क्रिएट कर देगा, जिससे जो आपका व्हील है पीछे वाला वो जैम चलना शुरू कर देगा। जैम चलेगा ऑटोमेटिकली आपका एवरेज जो है वो डाउन होने लग जाएगा, डिस्क प्लेट भी गर्म होगी, और पीछे और भी कंपोनेंट हैं वो अननेसेसरीली आपकी हीट अप हो सकते हैं। जहाँ तक कि डिस्क ब्रेक में भी इश्यू आ सकता है कि शायद आपका ज़्यादा हीट होने की वजह से ब्रेक पर भी असर पड़ जाए और वो काम अच्छे से, फंक्शन अच्छे से ना कर पाए। तो ये छोटी सी बात है, सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड है, आपके ब्रेक फ्लूइड के लेवल पर। इसको आपको अभी फिल जैसे मैं इसको करूँगा तो ठीक है, मैं इसको फिल कर दूँगा, लेकिन जब नया ब्रेक पैड मैं इंस्टॉल करूँगा तो जो लेवल मेरा आएगा वो मैं इसको अपर लेवल से ऊपर नहीं जाने दूँगा। और क्योंकि लेवल में बहुत ज़्यादा नहीं जाने देता हूँ, इसी वजह से देखिए पैड के घिसने के साथ साथ में जो लेवल है वो आपका लोअर में आने लगता है। अगर ये लेवल में अपर मान के चलिए ज़्यादा अगर फिल कर देता तो ये जो लेवल है ये इतना नीचे नहीं आया होता, ये आपका काफ़ी कुछ मेंटेन होता है यहाँ पर। लेकिन उसका दूसरा जो ड्रॉबैक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि ये मिस्टेक आपसे ना हो। इसके और भी मतलब रिज़ल्ट हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे ABS जिन बाइक्स में है तो उनमें तो मान करके चलिए कि टोटल जो कंट्रोल है वो ABS मोटर से होता है, तो डिस्क ब्रेक में ऐसा कोई प्रेशर अपने आप क्रिएट नहीं होता है।
लेकिन जिनमें ABS नहीं है उन गाड़ियों में आप बाइक स्किड हो सकती है, या फिर जितना ब्रेक आप सोच रहे हैं कि लगाना है उससे ज़्यादा ब्रेक लग सकता है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा। रियर डिस्क ब्रेक है अगर आपकी बाइक में इस तरीके से, फ्रंट में भी ऐसा हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। और स्टिल अगर फ्रंट व्हील भी आपका जैम चल रहा हो तो इस बात पर गौर ज़रूर करिएगा। लेवल कहीं भी आपका रिजर्वेयर में एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसके मतलब प्रेशर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस तरीके की टिप्स आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस फिर। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय।